हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 18 तक के सभी प्रश्नों के आंसर आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो इसके पहले हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई और यहाँ पर आई टैब में भी दी गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पेपर नंबर एक बार मिला लीजिए, देखिए ये वाला मिला लीजिए एक बार, ए सेट है ना आपका, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट दिया गया है सोने की अंगूठी का भार 0.0025 ग्राम है, मैं सार्थक अंक बताना है। तो इसका फोर्थ वाला आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा O-2 की पावर। इसके बाद है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं। ठीक है, इसके बाद है CHCl3 का सामान्य नाम, तो इसमें आपको क्लोरोफॉर्म लिखना था, क्लोरोफॉर्म इसका आंसर। इसके बाद है एल्केन का सामान्य सूत्र, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं और इसमें देखिए ऑप्शन भी साथ में दिए गए हैं। तो देखिए शुद्ध जल की यहाँ पर मोलरता बताना है, जो कि 55.56 यानी कि 55.6 होती है। इसके बाद एप कक्षक की संख्या बताना है, एप कक्षक की संख्या यहाँ पर 7 होगी। इसके बाद है बम कैलोरीमीटर का मापन करता है, तो डेल ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ड्यूटेरियम की खोज करता खालिस्तान है, तो यूरे होगा। इसके बाद भारी जल का अणुभार, तो भारी जल का अणुभार यहाँ पर कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, क्योंकि जल का अणुभार 18 होता है, तो यहाँ पर भारी जल का अणुभार पूछा गया है तो 20 होगा। इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखिए केल्विन, तो इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर सही जोड़ी है जो कि आ और बा खंड आपको बना लेने हैं इस प्रकार, जैसा कि इसमें लिखे हुए हैं आ और बा, फिर आपको अच्छे से लिखना है। तो इसमें जो फर्स्ट है केल्विन है, तो इसका ताप का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये का आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद है यहाँ पर निष्क्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन संरचना, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर का आंसर होगा ये। 0 pH मान वाला विलयन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, सी का आंसर। इसके बाद है सबसे कम क्षारीय धातु, तो इसका आंसर होगा आपका बेरिलियम Be। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाला आंसर। इसके बाद में एक ही बचा है, तो ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समूह 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 की ओर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, जिसमें आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में आंसर देना है, जिसमें दिया गया है फर्स्ट हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का व्यंजक लिखिए। तो इसका व्यंजक होता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है डेल एक्स और डेल पी। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई लिखना है। ठीक है, ये होगा समीकरण। इसके बाद है मानव के रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान होता है 7.4। इसके बाद है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, फिर दिया गया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को और क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेंजीनोइड। देखिए इस प्रकार लिखना है, बेंजीनोइड। इसके बाद देखिए एक संरचना दी गई है, इसमें आपको IUPAC नाम बताना है। तो इसका IUPAC नाम होगा 2 methyl 4 ethyl हेक्सेन। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से, जिसमें आपको आंसर लिखते जाना है स्क्रीन। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है पाउली का अपवर्जन नियम लिखिए। तो इसका आंसर देखिए आप, तो आपको सिर्फ पाउली का यहाँ पर देखिए पाउली के अनुसार से लेकर यहाँ पर आपको 3 लाइन बस लिखना है, इसके अनुप्रयोग छोड़ देना है। सिर्फ आपको पाउली का अपवर्जन सिद्धांत यानी कि नियम लिखना था इसमें। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का हम अथवा देखेंगे, जिसमें आपको बताना है श्रृंखलन की परिभाषा। ठीक है, 2 नंबर में। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये रही श्रृंखलन से आप क्या समझते हैं परिभाषा, तो इसको लिख लीजिए, साथ में श्रृंखलन बना दीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा देखेंगे, जिसमें आपको बुटर्ज अभिक्रिया लिखना है। ठीक है, तो बुटर्ज अभिक्रिया देख लेते हैं। देखिए ये रहा आंसर बुटर्ज अभिक्रिया, तो इसको लिख लीजिए आप, यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक है, बुटर्ज अभिक्रिया क्या है। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा देखेंगे आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा में पूछा गया है सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो देखिए
ये रहा आंसर। सीमांत अभिक्रमक क्या है या किसे कहते हैं? 2 लाइन का आंसर है, जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 है, इसका भी हम अथवा वाला आंसर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 का, जिसमें अपवाऊ का शब्द का अर्थ बताना है और इसका नियम लिखना है। ठीक है, तो देख लीजिए अपवाऊ का सिद्धांत और नियम दोनों, और इसका अर्थ भी दिया गया है। इसके साथ में देखिए अपवाऊ का एक जर्मन शब्द है, तो इसका अर्थ भी है अपवाऊ शब्द का, साथ में सिद्धांत भी लिखना है, तो इसे लिख लीजिए। और इसके बाद में इसका यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, तो यहाँ पर उदाहरण यहाँ तक लिखना है आपको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 है। तो प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है? इसमें कितने आवर्त व समूह हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो जल्दी से लिख लीजिए, आधुनिक आवर्त नियम लिखते जाइए जल्दी से। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है, तो पूरा लिख लीजिए यहाँ तक। ठीक है, अच्छी राइटिंग में आपको लिख देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 में वर्ग 17 के तीसरे आवर्त में आने वाले तत्व का नाम लिखना है। ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक, नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता लिखना है प्रश्न क्रमांक 11 में। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 में इसमें आपको वर्ग 17 के तीसरे आवर्त के तत्व का नाम लिखना है, जिसका नाम है क्लोरीन, और परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दिया गया है और संयोजकता 1 है, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में देखिए पीएच मान बताना है। तो दूध का पीएच मान 7.4 और काली कॉफ़ी का 4.6, टमाटर का रस का पीएच मान 4.5 और नींबू का पानी है जो उसका आपको पीएच मान बताना है, तो 2.2 हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में देखिए इसका अथवा देखेंगे, जिसमें बर्फ के साधारण रूप की संरचना का उल्लेख करना है यहाँ पर। ठीक है, यदि आपको ये आसान लगता है तो ये आप खुद कर लीजिए, और ये इसका आंसर आप बर्फ की साधारण रूप की संरचना देखेंगे। तो ये रहा आंसर प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा। लिखते जाइए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद संरचना भी है साथ में, तो संरचना भी है साथ में, इस प्रकार बना लेना है आपको शीट से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, जिसका अथवा देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 का, इसमें पूछा गया है क्या होता है जब समीकरण भी लिखिए। मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है और क्लोरीन को बुझे चूने के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या होता है? ठीक है, 4 अंक का क्वेश्चन है, 2-2 अंक के दोनों में डिवाइड होंगे, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये दिया गया है मैग्नीशियम को हम हवा में जलाते हैं तब क्या होता है, और साथ में इसमें दिया गया है बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं। तो फर्स्ट नंबर का यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, फर्स्ट नंबर का और ये थर्ड नंबर का, ये दोनों लिखना है आपको, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर और बुझा हुआ चूना है जो क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला लिख लेना है और थर्ड वाला लिखना है। ठीक है, तो लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया? तो इसमें प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा देखेंगे हम। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है, बेंजीन में 3 द्विआबंध होते हैं फिर भी यह अत्यधिक स्थायी होता है, क्यों? तो ये रहा आंसर, लिख लीजिए। अनुनाद तथा इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण के कारण बेंजीन अणु अत्यधिक स्थायी होता है। इसके बाद में संरचना बना लीजिए और इसके बाद में लिख दीजिए, संकृत संरचना में बिंदु वृत्त बेंजीन वलय के 6 कार्बन परमाणु पर विस्थानीकृत 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, अतः विस्थानीकृत 6 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण बेंजीन अत्यधिक स्थायी होता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16। इसमें आपको ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम लिखना है और उदासीनीकरण ऊष्मा को परिभाषित करना है। अब यहाँ से 5 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर, ये रहा आंसर। तो इसको लिख लीजिए सबसे पहले फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाला। ठीक है, दोनों को लिख लीजिए, फिर यहाँ से हो गया। एक बार और देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, जिसमें हीरा व ग्रेफाइट में अंतर लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17, हीरा व ग्रेफाइट में 5 अंतर। तो ये रहा आंसर, देख लीजिए, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। तो 5 अंतर लिखना है, लेकिन यहाँ पर देखिए 8 अंतर दिए गए हैं। 5 अंक का क्वेश्चन तो कम से कम 6 अंतर आप लिख दीजिए, कोई भी 6 लिख दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इस प्रकार की सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगी।
तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए साथ में और शेयर भी करना है अपने दोस्तों में। तो प्रश्न क्रमांक 18 में आपको IUPAC नाम लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं IUPAC नाम। सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। तो देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। देखिए ये वाला दिया है ना CH3 CH2OH, तो इसमें एथिल एल्कोहल लिख दीजिए आप। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड नंबर का है, देख लीजिए आप CH3Cl3 क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है, तो लिख दीजिए 111 ट्राईक्लोरोमेथेन जी सेकंड नंबर का। और ये थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला सर का CH3COOH दिया गया है, ये थर्ड वाला हुआ, तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद में है फोर्थ वाला, देख लीजिए ये रहा फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए। और इसके बाद में एक और बचा है पांचवा, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आप ब्यूटेन लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो अदर सब्जेक्ट के देखने के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। थैंक यू।